हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। और ये जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। तो हो सकता है कि आप सबके साथ रेजोनेट ना करे। टेक द पार्ट जितना आपको रेजोनेट करता है आप उसी पार्ट को लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। और बाकी जो है आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जो पास्ट की स्थिति थी वो किस प्रकार थी। आपके पास्ट में जो है किस प्रकार की चीज़ें हुई। और आइए जानते हैं, सबसे पहले आपका पास्ट जानते हैं कि आपके पास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई थी या कौन सी चीज़ें थी, आपकी स्थिति किस प्रकार की थी। सबसे पहले हम आपके पास्ट की कंडीशन को देखते हैं। देखिए, 4 ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि आपके पास्ट में खुशियाँ थी, आप खुश थे पास्ट में। लेकिन लोगों ने आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करी है। देखिए, आपको भिखारी बनाना चाहा, दरिद्रता का देने देना चाहा आपको। आपकी खुशियों को देख के कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जेलसी का फैक्टर रखा। खुशियाँ थी आपके जीवन में, सेलिब्रेशन थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन कुछ लोगों ने फिर आपको इस सिचुएशन में डालने की कोशिश करी। आपके पैसे को जो है आपको भिखारी बनाना चाहा कि आप जो है उनसे भीख मांगें। आपकी खुशियों से जो है बहुत ज़्यादा जेलसी रखी, जिसकी वजह से आपकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल होने लग गई। और देखिए, आप जो है पैसे की कमी होने लग गई आपके पास। फिर जो है आपने जो है अपने पैसे पे काम किया, ईश्वर ने आपको संभाला, यूनिवर्स ने अपना हैंड दिया। देखो, एस ऑफ पेंटिकल दिया। आपके पैसे पे बहुत बुरी नज़र रखी लोगों ने पास्ट में। आपने धन कमाया, आपके जीवन में खुशियाँ थी, आपके परिवार में खुशियाँ थी। किंतु लोगों की जो बैड और एविल आई थी वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे पैसे का नुकसान हुआ। और आपने जो है उस पैसे के नुकसान को जो है आपने फिर रिकवर करने की कोशिश करी। देखिए, ये आप यहाँ पे जो है आप रिकवर कर रहे हैं। तो पास्ट में आपके प्यार भी था, आपकी लाइफ में जो है सब कुछ बढ़िया था। आपका परिवार अच्छा था, लवर थे आपकी लाइफ में, प्यार करने वाले लोग थे। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में कोई भी हो सकता है। लेकिन तो आपकी लाइफ जो है पास्ट में ठीक थी, उतनी बुरी नहीं थी। पास्ट आपका अच्छा था, लेकिन कुछ लोगों की एविल आई जो थी वो आपके ऊपर थी। आपके पैसे के ऊपर सबसे ज़्यादा ये बुरी नज़र थी लोगों की। फिर देखिए, आपके जीवन में खुशी ही खुशी हैं। 9 ऑफ कप, आपके जीवन में बहुत सारे, आप जो है सक्सेसफुल बनना चाहते थे, आप पैसा कमाना चाहते थे, इमोशंस आपके अंदर इतने भरे थे। आपने लोगों को जो है बहुत सारे इमोशन बांटे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा इमोशन था। आप प्यार देने वालों में से थे, आपने सबको प्यार दिया। फिर देखिए, लोगों ने जो है पास्ट में आपको सबसे पहले धन के लिए नुकसान किया। आपके धन को एविलाई डाली, जिससे कि आपका धन का नुकसान हुआ। आपके जीवन में लव था, प्यार था, इमोशंस थे। तो जो आप लोगों को प्यार देते थे या लोग आपको प्यार देते थे, तो आपके जीवन में लव बहुत ज़्यादा था, प्यार था। तो उस पे भी जो है लोगों ने बुरी नज़र डाली। देखिए, फिर आपके जीवन में इस प्रकार की घटना घटी कि देखिए, आपके पीठ पर जो है लोगों ने आपके ऊपर एविल आई रखी, और आपके पीठ में जो है 10 तलवारों से वार कर दिया। आपके पीठ के पीछे खंजर भोंक दिया, और यहाँ आपको दरिद्रता देना चाहा, और उसके बाद आपके पीठ पर खंजर भोंक दिया। तो ये जेलसी वाले जो फैक्टर वाले लोग होते हैं, ये दूसरे की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन से प्यार को, परिवार को और खुशियों को जो है चुराना चाहा, पैसे को चुराना चाहा। लेकिन ईश्वर का हाथ देखिए आपके ऊपर था तब भी। तो आप तो यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप यूनिवर्सल चाइल्ड हो। इसीलिए आपके जीवन में जो है ये लोग बुरा नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखिए, एविल आई थी इन लोगों की। 10 ऑफ सॉर्ड ये दिखाता है कि आपके पीठ पर जो है इन लोगों ने खंजर भोंका। और देखिए, आपको इस कंडीशन में देखना चाह रहे थे। अब जानते हैं गाइस कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो किस प्रकार की है, अभी आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। तो ये आपके पास्ट की ऊर्जा थी। पास्ट में आपके लिए सब कुछ ठीक था, आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें थी। लेकिन लोगों की एविल आई, और जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो जीवन में, लोगों को अपने को आगे बढ़ाने से ज़्यादा दूसरों की खुशी से परेशानी होती है। देखिए, अभी जो है अगर आप अनमैरिड हैं तो सून यू विल गेट मैरिड, जल्दी आप जो है शादी के बंधन में बच जाओगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में प्रेगनेंसी की खुशियां आ सकती हैं। और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो आपके जीवन में जो है खुशियां हैं, किसी भी प्रकार की खुशियां हो सकती है, प्यार हो सकता है। और आपके परिवार में जो है एक ग्रोथ आ रही है। तो ये दिखाता है ग्रोथ को, आपके परिवार में जो है अब ग्रोथ आएगी, आपके जीवन में ग्रोथ है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी होगी,
और देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अभी कैसी चल रही है और क्या आपके जीवन में भी आ रहा है। 5 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप जो है जीवन में बहुत ज़्यादा अभी टेंशन में हो। आप ये देख रहे हो कि पास्ट आपका कैसा है, आप पास्ट में स्टक हो। लेकिन देखिए आपके पास्ट में माना कि बहुत सारी चीज़ें आप वो देख रहे हो कि आपका जो पास्ट था उसमें बहुत लॉस हुआ है। आपके इमोशंस का लॉस हुआ है, आपके पैसे का लॉस हुआ है और आपके प्यार का लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपके जीवन में जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने जो सोचा था जीवन में, वो सब चीज़ें आपके साथ नहीं हुई पास्ट में। तो इसी वजह से अब जो आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। आप जो वो सारी चीज़ें जो आपके जीवन से निकल गई हैं, आप उसी सोच में पड़े हुए हो कि वो सारी चीज़ें कैसे रिकवर हों। तो देखिए ये आपके लिए यूनिवर्स की गाइडलाइन है कि माना कि आपके जीवन से बहुत कुछ चला गया, लेकिन सब कुछ नहीं गया। तो वो जो थोड़ा बचा हुआ है आप उसी से अपनी शुरुआत कीजिए। देखिए जब आप उस थोड़े से को जो भी आपके जीवन में बच गया है, जब उसको आप देखेंगे तो आप स्टार बन जाएंगे। अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे जो पास्ट था, जो पास्ट में जो नुकसान है, अगर आप उसकी तरफ देखेंगे, आप देखिए उसको देख रहे हैं जो आपके जीवन से बह गया है, निकल गया है, आप उसको देख रहे हैं, तो आप स्टार नहीं बनेंगे। आपको वो देखना है कि जो अभी आपके पास है, जो भी आपके पास अभी बचा हुआ है, आपके पास जो इमोशन बचे हैं, पैसा बचा है, प्यार बचा है, उसको सँभालिए। जो चीज़ें आपके जीवन से जा गई चली गई हैं या जिन लोगों ने आपके जीवन से जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा दिया, कुछ लोगों ने आपके इमोशन को, प्यार को, धोखा भी मिल सकता है आपको प्यार में, पास में धोखा भी मिला होगा। क्योंकि देखिए लव कार्ड आया है तो ये दिखा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं धोखा भी मिला है प्यार में। तो इस तरीके से आपके जीवन में बहुत दुख रहा है तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे आप लोगों पे। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकवर करने के लिए आप उन्हीं चीज़ों में स्टक हो। लेकिन देखिए अभी आपकी ऊर्जा इस प्रकार की है कि अगर आपने अपने जीवन में आगे देखा, पीछे की चीज़ों को आप भूल जाओगे, तो देखिए सेलिब्रेशन आपके जीवन में, आप स्टार की ऊर्जा में हो। 7 ऑफ पेंटिकल ये तो दिखाता है कि आपके जीवन में खुशियाँ हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि आप चुनिए। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें जो पैसा, प्यार, मोहब्बत सारी चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो आपके जीवन से निकल गई थी, लोगों ने चुरा ली थी, वो दोबारा से आ रही हैं। देखिए वो आपके जीवन में है क्योंकि आपको यूनिवर्स का हैंड था। तो जब आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ होता है, तो कुछ लोग कोशिश बहुत करते हैं। आपको नहीं चाहने वाले जो हेटर्स होते हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है जीवन में कि आपका नुकसान करें, आपके साथ दुर्व्यवहार करें और आपके लिए जो है एक गड्ढा खोदें। लेकिन उनको नहीं पता था कि आपके पीछे जो है यूनिवर्स का हाथ है, डिवाइन का हाथ है। इसी वजह से देखिए आपको जो प्रोटेक्ट कर रखा है, आपके स्पिरिट गाइड ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आपके जीवन में जो आपके अंदर की जो अच्छाई है उसने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आप यूनिवर्स की गाइडलाइन के में हो, तो आप जो है प्रोटेक्टेड हो, यू आर प्रोटेक्टेड। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितने भी कप ये लोग आपके गिरा दे, लेकिन ईश्वर आपको देते रहेंगे। द फूल ये देखिए अब आप मूर्ख नहीं हो, क्योंकि आप पहले इस एनर्जी में थे, मूर्ख की एनर्जी में। फूल कार्ड का आने का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया, बदल गए हो आप पहले से। पहले आप इस प्रकार के नहीं थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका जो दौर है, अभी आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप बदल रहे हो अपने आप को, धीरे-धीरे बदल रहे हो, बदलाव धीरे-धीरे आता है। और नुकसान जो होता है आपके जीवन में, वो भी धीरे-धीरे रिकवर होता है। क्योंकि देखिए जो नुकसान हो जाता है, उसी को वापस लाना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसकी जगह फिर दूसरी चीज़ों से जो है वो रिकवरी करनी पड़ती है लाइफ की। तो आप जो है आपका अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्वीन ऑफ कप आपके अंदर इतना इमोशन है अभी भी। आप जो है अपने आप में ही जो है संपूर्ण हो। जिस व्यक्ति के अंदर इतने इमोशंस भरे हों, जिसके अंदर इतना सारा प्यार हो, इतना सारी चीज़ें हों कि आप रानी की एनर्जी को कैरी कर रहे हो। देखिए क्वीन की एनर्जी जो होती है वो अपने आप में एक बलशाली एनर्जी होती है। इस प्रकार की होती है कि आपको किसी की ज़रूरत न थी, न है और न रहेगी। तो आप जो है अपने आप में एक परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो आप। आप अपने आप को ही कंप्लीट कर लेते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो है सोच रहे हो कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो और कहीं न कहीं देखिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है और इसी वजह से जब आप अपने को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो, तो आप स्टार बन रहे हो और स्टार उन लोगों की नज़रों में बन रहे हो देखिए जो आपकी कंडीशन को जो है इस तरीके का बना देना चाहते थे, आपको भिखारी बना देना चाहते थे। आपके जीवन की जो सेलिब्रेशन थी देखिए, यहाँ पे जो है 9 ऑफ कप ये आपका सेलिब्रेशन था, आपका प्यार, इमोशन इन लोगों ने जो है तलवारों से जो है घोंप-घोंप कर आपके इमोशंस को मार दिया, आपके जीवन की खुशियों को मार दिया। और जानते हैं, अब जानते हैं आपके फ्यूचर के बारे में कि अब जो आने वाला समय है आगे, वो आपके लिए कैसा रहेगा। अभी तक आपने क्या देखा और अभी आपका समय ऐसा चल रहा था और अब जानते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो किस प्रकार का होगा, आने वाला जो समय है वो आपके लिए कैसा होगा, आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइडलाइन दीजिए कि आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आएगा। देखते हैं, ये देखिए पेज ऑफ वैंड्स। आप जो है जीवन में एक्शन लेने की सोच रहे हैं, उसी नई ऊर्जा में आ गए हैं। आपके अंदर वही उत्साह आ गया है जो एक बच्चे के अंदर होता है, जो एक नौजवान के अंदर होता है। ये चाहिए, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसा जोश चाहिए। जब आपके जीवन में ऐसा जोश होगा तभी आप आगे बढ़ोगे और देखिए आप एक्शन लेने की सोच रहे हो, तो आप जो है फ्यूचर में कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हो। लेकिन ये जो कार्ड है ये इमेच्योरिटी को भी दिखाता है। तो आपके लिए यूनिवर्स की ये गाइडलाइन है कि आप पुरानी गलतियों को मत दोहराइएगा और सोच सोच कर विचार करके जो है लोगों पे भरोसा कीजिएगा। आपको आंख बंद करके लोगों पे भरोसा नहीं करना है और हर जगह आपने इमेच्योरिटी से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कहीं भी हो, इमोशन हो, पैसा हो, परिवार हो, हर जगह आपने देखिए मेच्योरिटी से इन्वेस्टमेंट करना है। इमोशंस भी हर किसी को ज़्यादा मत दीजिए, पैसे भी के लिए भी हाथ खुला मत कीजिए, क्योंकि जहाँ पे अति हो जाती है तो नुकसान फिर वहीं होता है। अब आप ऐसा करेंगे नहीं, आपकी ऊर्जा है यंग, आप कुछ नौजवानों की तरह आपके अंदर जोश है काम को करने की और आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन आप गलती करोगे नहीं क्योंकि देखिए इस कार्ड को इस कार्ड ने रिप्लेस किया है। तो आपकी जो यंग ऊर्जा थी, मेच्योरिटी की ऊर्जा, उसको एम्परर ने जो है रिप्लेस किया है। तो ये दिखाता है कि अब आप एम्परर बन गए हो। अब आप उस कुर्सी कुर्सी में बैठ गए हो जिसमें बैठने के बाद व्यक्ति जो है फिर बहुत ज़्यादा एक गहन हो जाता है। उसके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर वो सोच-सोच के कदम लेता है क्योंकि जो एम्परर होता है, जो एक शासक होता है, वो उसके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो दूसरों पे भी जो है रूल कर सके। तो इस तरीके से आप जो है ऐसी पर्सनैलिटी बनने जा रहे हो कि लोग आपको रूल तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों को जो है कंट्रोल में रखोगे क्योंकि एम्परर बन गए हो। तो कहीं न कहीं अब आप दूसरों की चलने नहीं दोगे और आप वही करोगे जो आपका मन करता है, जो आप चाहते हो। तो अब आप अपने खुद के सम्राट बन गए हो। अब आपको कोई नहीं दबा सकता है। आपने जो है अपने जीवन का सारा बोझ जो है अपने कंधों पे ले लिया है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जो है आगे बढ़ाना चाहते हो। और जानते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो किस प्रकार का होगा। तो यूनिवर्स जो है किस प्रकार का आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं। जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर है उसमें आगे किस प्रकार की ऊर्जा आएगी। आइए जानते हैं। हाई प्रिस्टेस, देखिए आप जो है अपने आप से जो है अपने आप को मिला रहे हैं। आप जो है हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में, तो हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा ये दिखा रही है कि आप आने वाले समय में आप अपने माइंड, सोल एंड बॉडी को कनेक्ट करोगे। मतलब कि आप जो है अपने अंदर ही अपनी खोज करोगे। आप अपने आप को भूल गए थे। देखिए पास्ट में जो है आप अपने आप को भूल गए थे। आप लोगों को प्यार बाँट रहे थे, पैसा बाँट रहे थे, आप अपने इमोशंस बाँट रहे थे। लेकिन लोगों ने क्या किया लास्ट में देखिए, तलवारों से आपके ऊपर, पीठ के ऊपर आपको भोंक दिया। तभी आप जो है फिर आप जो है आपका मन जो है अंदर से मर गया। तो प्रेज़ेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि ईश्वर ने आपको फिर से उठाया और आपको फिर से खड़ा किया। देखिए, आपके जीवन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया, आपको बदलने की कोशिश करी और अब जो है ईश्वर कहीं न कहीं आपको आपकी ऊर्जा से जो है वाकिफ़ करवा रहे हैं कि देखिए आप अपने आप में परिपक्व हैं, कंप्लीट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो बच्चा है
जो दब गया है, तो अपने उस बच्चे को जो है जगाइए। उस बच्चे को आपने मार दिया है। हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा छुपा होता है और जब आपके जीवन में आप देखोगे कि आपका वो बच्चा जो अंदर एक बच्चा होता है, जब वो मर जाता है, तो आप जो है जीवन को नहीं जी पाते हो। क्योंकि देखिए एक बच्चे को देखिए उसके अंदर कोई डर नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है। तो वो बच्चे का जो जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है? हर व्यक्ति के अंदर वो बच्चा छुपा होता है। तो ये आपके लिए ईश्वर फ्यूचर में आपको ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि अपने अंदर के जो बच्चा है उसको मरने मत दीजिए, अपने शौक को मत मरने दीजिए, अपने अंदर के उस बच्चे को जो है जगाइए, उस खेल को जगाइए, उस उमंग को जगाइए। तभी आप कर पाएंगे जब आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे। ये कार्ड जो है आपकी कनेक्टिविटी दिखाता है ईश्वर के साथ, आपकी कनेक्टिविटी दिखाता है आपके अपने साथ। जब आप अपने आप को जानेंगे, तभी आप जो है ईश्वर को जानेंगे। देखिए ईश्वर को, यूनिवर्स को आप तब तक नहीं पहचान सकते हैं जब तक आप अपने आप को ही नहीं पहचानोगे कि आप कौन हो। आपने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया है, आपने अपने शौक मार दिए, अपनी खुशियां मार दी, तो कैसे आप अपने आप को ही भूल गए हो कि आप क्या हो। पहले अपने आप को जानिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। ये देखिए, एट ऑफ सॉर्ड, ये दिखाता है बहुत जल्दी से सून आपके जीवन में, फ्यूचर में खुशियाँ आ रही है, स्पीड से आएंगी खुशियाँ, सेलिब्रेशन जो आपके जीवन से जा चुकी हैं, निकल चुकी हैं, वो सारी आपके जीवन में दोबारा से आएंगे। और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डेथ एंड रीबर्थ, माय गॉड, आपके ये पास्ट का डेथ हो गया। देखिए कार्ड जो है बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहे हैं जैसे आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर दिखा रहा है। तो आपका ये दिखा रहा है कि जो आपका पास्ट है उसका डेथ हो गया है। रीबर्थ तभी होता है जब पास्ट का डेथ होता है। तो देखिए आपकी जो, आपका जो भविष्य है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अपने भविष्य को संवारिए, अपने पास्ट पे फोकस मत कीजिएगा। और जानते हैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं एक बार कि आपके लिए ओवरऑल क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखिए आपको अपने पैसे पे काम करना है। आप अपने पैसे पे काम करिए, धीरे धीरे आपके जीवन में जो है पैसे की ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले देखिए आपको अपने पैसे पे काम करना है। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो आपके जीवन में बाकी चीज़ें जो है स्टेबल होने लगती है। तो सबसे पहले देखिए पैसे पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है और आपको यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आप अपने पैसे पे काम कीजिए। एक दो कार्ड हम जो है मोनोलॉजी डेक से लेते हैं और देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है और जानते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस, धनु राशि है। तो धनु राशि जो है, जब तक आप अपने फोकस को, अपने टारगेट को, अपने गोल को फोकस नहीं करेंगे तो आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर मीन्स आप सपना बड़ा देखिए। आप जब बड़ा सपना देखते हैं तभी आप जो है उससे थोड़ा छोटा अचीव करते हैं। तो अपने को अंदर से जो है आप दबाइए मत। जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने हैं तो सपने देखिए, खुल के देखिए सपने। जब आप सपने देखोगे तभी तो सपनों के पीछे भागोगे। और जीवन में ज़रूरी होता है, जीवन जीने के लिए खुशियों को अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, मेष राशि है, वही दिखा रहा है कि आप जो है थोड़ा शांत रहिएगा अपने माइंड को, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है फायरी एनर्जी है। आपके अंदर गुस्सा बहुत भर रखा है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो। आपने दबा दिया है ना अपने गुस्से को, तो गुस्से को दबाइए मत। देखिए ये जो ऊर्जा होती है बच्चे की ऊर्जा, बच्चे के अंदर जो है गुस्सा नहीं होता है। बच्चा जो होता है वो भूल जाता है सारी चीज़ें, तो आपको भूलना है, उस बच्चे की तरह बनना है। अपने अंदर अगर आप इस तरीके से गुस्से को दबा के रखेंगे तो ये बहुत फायरी एनर्जी है। और मंगल राशि का इस पे बहुत प्रभाव होता है, मेष राशि पे बहुत फायरी एनर्जी होती है। और गुस्सा जो होता है मनुष्य को ले डूबता है, तो अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं करना है। अ टाइम फॉर हीलिंग, देखिए आपको हीलिंग करनी है। आप अंदर से टूटे हो, बिखरे हो, आपके अंदर बहुत टेंशन है, ये दूसरों को लेके बहुत राग द्वेष जेलसी, ये सारे फैक्टर जो होते हैं आपको हील नहीं होने देते हैं। तो बच्चे की एनर्जी में आने का मतलब है कि इन सब से आपको अपने आप को फ्री करना है। सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए और अपने को जो है हील कीजिए। जब तक आप अपने को हील नहीं करते हैं तो आप जीवन में फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी अपने मन की, अपने शरीर की।
होल्ड योर विजन। जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और आपके जीवन में जो है अभी ठहराव आ रखा है, आपने लक्ष्य तो नहीं बना रखा है जीवन में, आप पास्ट की ऊर्जा में भी स्टक हैं, तो लक्ष्य कैसे बनाएंगे? जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे उस लक्ष्य पे काम कैसे करेंगे? तो ये यूनिवर्स का यही मैसेज है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एक्लिप्स। आपको बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देखिए जब ये ग्रहण लगता है तो ग्रहण के बाद जो है वो काली घटा हट जाती है। तो आपके जीवन का जो ये कालापन था, जो अंधेरा था, वो छट रहा है। बहुत एक पावरफुल चेंजेस आएंगे आपके जीवन में, बहुत अच्छे से बदलाव आएंगे आपके जीवन में। थोड़ा वक्त लगता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि बहुत जो घाव होते हैं जैसे उसको भरने में बहुत टाइम लगता है, वैसे ही हमारे जीवन में जब बदलाव आते हैं तो उसको भी भरने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आप ज़्यादा मत सोचिए। और जानते हैं इसमें से हम 2 कार्ड लेंगे एज ए यूनिवर्सल मैसेज। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? समवन इज ट्राइंग टू डेट यू, ही और शी हैज़ फॉलन इन लव विद यू। तो देखिए आपकी तो ऊर्जा चेंज हो रही है। इसमें अभी लव कार्ड तो आपका आया नहीं है, लेकिन ऐसा है कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, रीबर्थ हुआ है। तो जब आपका रीबर्थ होता है तो आपकी ऊर्जा जो होती है वो परिवर्तन हो जाती है। तो जब आपकी ऊर्जा परिवर्तन होती है तो जीवन में बहुत सारे लोग जो हैं, लोगों को आप अट्रैक्ट करने लगते हो, या फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसी वजह से फिर लोग जो है आपके पीछे आते हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में ही और शी हैज़ फॉलन इन लव विद यू, कोई हो आपके जीवन में। आप अपने आप से जो है मैच करके देखिए कि ये आपके साथ मैच करती है एनर्जी की नहीं करती है। और जानते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? यू आर नॉट लूजर, यू आर द विनर। तो अपने आप को आप लूजर मत समझिए, आपके जीवन में भी बहुत कुछ बचा है। जो बचा है आप उस पर ध्यान दीजिए। एक कार्ड और ले लेते हैं जस्ट टू क्लियर ऑल द थिंग्स। इन सारी चीज़ों को जो है एक कार्ड और लेंगे जो थोड़ा क्लियरिटी देगा कि आपके जीवन में किस प्रकार की क्लियरिटी चाहिए। आइए जानते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट सोल। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इनोसेंट हैं। और ब्यूटीफुल होने का मतलब आपके शारीरिक स्ट्रक्चर से नहीं होता है। टैरो कार्ड में जो है सुंदरता मन की देखी जाती है, आत्मा की देखी जाती है, ऊर्जा की देखी जाती है। तो आपकी ऊर्जा जो है बहुत सुंदर है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल हो। तो अपने आप को आपने कम नहीं समझना है। ये सारा ब्रह्मांड ऊर्जा ऊर्जा से चल रहा है, यहाँ ना कोई सुंदर है ना कोई बदसूरत है, एक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो अपने आप को लूजर नहीं सोचना है आपने, यू आर विनर। तो जब आप पॉजिटिविटी को सोचेंगे तभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज आपको जो है आज की रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लेम इट, आप इसको क्लेम कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।